और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जाने अनजाने में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई हैं। हमारी जेब में कंघी देसी है कि विदेशी है, हमें पता नहीं है। अब हमें इससे मुक्ति पानी होगी। हमें वो चीजें खरीदनी होंगी जो भारत में बनी हो, जिससे हमारे देश के बेटी बेटियों का पसीना हो। हमें देश के घरों को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है और गर्व से कहो कि मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। यह हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है कि आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में उत्पादन को गति दें। पूरी ऊर्जा और उत्साह से निवेश के लिए माहौल बनाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो विकसित भारत का सपना पूरा होगा। इसी के साथ मैं इस बचत उत्सव की अनेक शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी हैं। कल से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, और कहा कि बचत उत्सव का सभी को फायदा मिलेगा। कल से देश में बचत उत्सव चलेगा और कल से कारोबार करना आसान हो जाएगा। तो एक बड़ी सौगात जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्रचार से भी किया था। उन्होंने कहा था कि एक बड़ी सौगात हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि जीएसटी की जो नई दरें कल से लागू होने जा रही हैं, इसमें खाने पीने की अगर बात कर ली जाए तो ऐसी सामग्रियां जिसमें केवल आपको 5% जीएसटी देना होगा। बाकी बहुत सारी खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसमें 0% जीएसटी है। तो ऐसे में देखिए एक बड़ी राहत जो है मिलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री की तरफ से भी 20 मिनट का अपना संबोधन दिया गया है। तमाम बड़ी बातें उसमें कही गई हैं। और तमाम चर्चा के लिए अर्थशास्त्री डॉक्टर राजेश्वर पैन्यूली हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। राजेश्वर जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं आज जो संबोधन उन्होंने दिया है, और अर्थशास्त्री आप हैं, और क्या कहेंगे क्योंकि बजट में बहुत फर्क अब पड़ने वाला है। सर आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। निशा जी, प्रधानमंत्री ने खुद आकर के जिस ढंग से कहा है, मुझे लगता है शायद पहले प्रधानमंत्री इस देश के होंगे जो खुद आकर के डायरेक्ट एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि जीएसटी हमने लाया। दूसरी बात, आम जनता से डायरेक्ट उन्मुख हो रहे हैं, डायरेक्ट उनके फायदे समझा रहे हैं कि आम जनता उससे अपने आप को कैसे रिलेट करे, कैसे उसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं और क्या क्या फायदे हो रहे हैं। और जिस ढंग से जीएसटी रिफॉर्म लाया गया है, जिस ढंग से इस सरकार ने कोशिश करी और एक तरीके का ऐसा रिफॉर्म दिया जो अब तक न तो किसी के ने दिया था, न किसी की सोच से बाहर की बात है, कि सारे राज्यों को जोड़ना, सारे राज्यों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना। और जो बजट जीएसटी टू की बात जो हम कर रहे हैं, उसको भी आज प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना कोई आसान बात नहीं। जिस ढंग का रिफॉर्म, एक तो उन्होंने बड़ी क्लियर बात कर दी कि रिफॉर्म प्रोसेस है, रिफॉर्म हर समय के साथ साथ बदल होता रहेगा, ये जरूरी है कि आप समय के साथ चले। उन्होंने साथ साथ बड़े तरीके से कह दिया कि आप स्वदेशी बनिए, स्वदेशी खरीदिए, मेक इन इंडिया की बात कीजिए, वोकल फॉर लोकल रहिए। तो ये सब चीजें आपको दिखलाती हैं कि कैसे, और उसको कैसे इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक का जो छूट दी गई है उसका फायदा भी आम जन को कैसे मिल रहा है। और ये डायरेक्टली जो पूरा रिफॉर्म है, कैसे छोटे सेक्टर को, चाहे एमएसएमई की बात करें, इंडस्ट्री की बात कर लें, चाहे आम आदमी की बात कर लें, आम जन को, गरीब जन को, मिडिल क्लास को कितना ढंग के रिफॉर्म दे रहा है। और एक कम्बरसम प्रोसेस जो था, धीरे धीरे उसको भी जीएसटी का कैसे खत्म किया जा रहा है, कि कैसे 18% और 5% 99% चीजों पे इन्हीं का यही दो रेट रहेंगे। बाकी वैसे तो 0% भी है और कुछ में 40% भी है लग्जरी आइटम में, लेकिन जो मेन है वो 5% और 18%। और कैसे 12% 18% से 5% पे या 0% पे जो आम आदमी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो खाने पीने के पदार्थ हो, जैसे घी हो, अपने और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हो, उनको कैसे कम कट डाउन करें, वो बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझाया भी गया। और हमें लगता है कि कॉमन आदमी रिलेट करेगा। कॉमन आदमी, जिस ढंग से माननीय प्रधान ने कहा, कॉमन आदमी ये भी समझेगा कि उसको
कैसे स्वदेशी अपनाना चाहिए। आपने भी उदाहरण दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बड़े क्लियर कट बोला कि आपको ये आज की डेट में ये नहीं पता कि कंघी भी जो है कहाँ से आ रही है। आप अपने आप को अलर्ट भी रखिए और स्वदेशी, और ये वो देश है जो किसी जमाने में सोने की चिड़िया माना जाता था, और इस सोने की चिड़िया में इन्हीं सब प्रोसेस से लाया जाएगा। एमएसएमई की अगर बात कर ली जाए सर, देखिए जीएसटी कम होने से कहा जा रहा है कि एमएसएमई को बहुत फायदा मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें, आप एक अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक दृष्टि से आप कैसा फायदा इससे देख रहे हैं एमएसएमई को? देखिए, एमएसएमई को बड़ा क्लियर कट फायदा है। एमएसएमई, एक तो सीधी सी बात है, जैसे रेट कम होता है तो एमएसएमई के प्रोडक्ट्स हैं कौन से? एमएसएमई के प्रोडक्ट्स नॉर्मली वो प्रोडक्ट्स हैं या तो बड़ी इंडस्ट्री को फीड करते हैं, या वो छोटी इंडस्ट्री को या डायरेक्ट कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। तो कंज्यूमर को भी प्रोडक्ट अगर हायर कॉस्ट पे बिकता था, क्योंकि जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो उनके ऊपर भी आता था कि प्रोडक्ट कॉस्टली बन जाते थे, प्रोडक्ट बेचने महंगे होते थे, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए भी महंगे पड़ते थे, और प्रोडक्ट किसी और को भी देने के लिए भी महंगे पड़ते थे, क्योंकि वो एमएसएमई में जो एक जीएसटी का रेट, एमएसएमई की बात करें किसी की बात करें, और एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो वाइडली है। अगर एमएसएमई की बात करें तो लगभग 30-40 करोड़ लोगों को वो सीधे इम्पैक्ट करता है। तो अगर जीएसटी का रेट कम हो तो एमएसएमई की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उनके पास फंड फ्लो बढ़ेगा, जो जीएसटी के नाम से ब्लॉक हो जाता था या जीएसटी के कारण से ब्लॉक हो जाता था, तो एडिशनल फंड आएगा। एडिशनल फंड एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के भी काम आएगा, एडिशनल मार्केट में फ्लो बढ़ाने के काम भी आएगा, जो अपना प्रोडक्ट का फ्लो है उसका बढ़ाने के काम में भी आएगा, और साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी उससे बढ़ेगी, और डिपेंडेंसी अपॉन जो लोन, जो ऋण या इंटरेस्ट जो आते हैं उस पर कम होंगे। ठीक। इसी के साथ सर, जिस तरीके से बात कर ली जाए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, पनीर, छेना, दूध, पिज़्ज़ा, ब्रेड, खाकरा, चपाती, रोटी, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पहले 5% जीएसटी लगा करता था, अब 0 कर दिया गया है। ऐसे में बहुत आसान भाषा में जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, जब जीएसटी हट जाएगी तो उसके बाद ये रेट्स कहाँ पर पहुँच जाएंगे? एक बहुत आसान सी भाषा में हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए प्लीज़ सर, कि अगर किसी का भी एक एग्जाम्पल लेकर, जैसे कि आप दूध का ही हम एग्जाम्पल ले लें, जो अभी 68 रुपये में मिलता है, तो अब जीएसटी घटने के बाद ये कितने रुपए में मिलेगा? हम दूध की जगह हम पनीर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। पनीर की बात कर ले, अगर हम पनीर की बात करते हैं कि पनीर अगर मान लीजिए आज की डेट में 100 ग्राम पनीर 100 रुपए का मिलता है, और उस पर 5% जीएसटी था, तो इसका मतलब वो लगभग 105 रुपए का मिलता था। अब वो पनीर आपको जो है लगभग 100 रुपए मिलेगा, तो 5 रुपए का आपको पास एडिशनल फंड आएगा अगर आप सिर्फ 100 ग्राम एक बार में कंज्यूम करते हैं। इसी ढंग के जो दूसरे बच्चे, खाकरा की बात कर लें या दूसरे भी प्रोडक्ट की बात कर लें, तो सब में जो आपको जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट 5 रुपए जो एडिशनल आपको जीएसटी के नाम पे देना पड़ता था, उसका आपको छूट मिलेगी और उन चीजों से आप बचेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप ये समझने की कोशिश कीजिए, इन सब चक्कर में क्या होता था कि कहीं ना कहीं वो व्यापारी उसमें भी फंसा रहता था कि जीएसटी की रिटर्न भरो, जीएसटी के कंप्लायंसेस करो, और उसके इनपुट लो, उन सब चीज़ों से भी वो धीरे धीरे बाहर आएगा। तो ये कंप्लायंस का जो बर्डन एक नॉर्मल, एक छोटे, जो आप खाकरा की बात करें, जो छोटे ही प्रोडक्ट्स, आप जितने प्रोडक्ट्स की बात करें जो डायरेक्टली एक कॉमन आदमी कंज्यूम करता है, तो कहीं ना कहीं छोटी इंडस्ट्री में, एमएसएमई में इन सब के वो प्रोडक्ट है, चाहे उनको ब्रांडिंग बड़े नामों से की जाती हो, लेकिन बेसिकली इन्हीं सब एरिया के प्रोडक्ट्स है। साथ मिडिल क्लास की अगर हम बात करते हैं तो सर देखिए, जो क्लास है उसे कितनी राहत इससे मिली है, उसके जेब में दबाव कितना कम पड़ा है? देखिए, ऑन एवरेज माना जाता है कि जीएसटी का जो इम्पैक्ट है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास की हम बात करें तो ऑन एवरेज जो है उस पर 10% का भार कम हो जाता है। मतलब अगर वो साल भर में 1 लाख रुपए कम खर्चा करता था, तो अब उसके पास 10,000 रुपए एडिशनल आ रहा है, जिसको वो और अपने तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है, कोई चीज़ परचेज कर सकता है, और अपने फैमिली के लिए कोई उत्सव मनाने की बात हम जहाँ तक करें तो उत्सव में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो लगभग ऑन एवरेज 10% का उसको फायदा होगा, सारी चीज़ों को हम मिला जुला कर एवरेजिंग करके बात करें तो, जिसमें कि आपका एयर कंडीशनर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, खाकरा भी है, पनीर भी है, दवाइयाँ भी हैं, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट है जो कॉमन आदमी जो यूज करता है, तो लगभग माना जा रहा है कि एवरेजिंग जो है वो 10% के आसपास आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है।